अब सबसे पहला सवाल राकेश त्रिपाठी जी, अभी इस रिपोर्ट में हम देख रहे थे समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि अगर एक भी तस्वीर 5 कालिदास मार्ग में नाक रगड़ते हुए मिली हो तो दिखाइए, मीडिया आर्काइव में हो तो दिखाइए, या फिर इतिहास के किसी पन्ने पर हो कि अखिलेश यादव या उनके नेता अपराधियों और माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे हैं तो दिखाइए। और अगर ऐसी कोई तस्वीर नहीं है, इस बात का कोई सबूत नहीं है, तो फिर इस तरह की बयानबाजी का क्या मतलब है? मुझे लगता है कि शायद शब्दावली, मुहावरा, लोकोक्ति, इन बातों को शायद अखिलेश जी ने ना समझा है ना कभी जाना है। नाक कटाना भी एक शब्द होता है। जब नाक कटा देते हैं तो लोग कहते हैं इज्जत चली गई है, इसका मतलब होता है कि नाक कटा दी है। नाक रगड़ने का अर्थ भी घुटने टेक देना या नाक रगड़ना, इनके अर्थ होता है कि आपने आत्मसमर्पण कर दिया है, उनके सामने हार मान ली है, आप उनके सामने पूरी तरह से आप शक्तिहीन हो गए। और क्या देश ने देखा नहीं है कि मुजफ्फरनगर दंगे के समय में किस तरह से दंगाइयों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने विशेष वायुयान भेज करके बुलाया और लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में बैठा कर चाय नाश्ता करा करके उनसे गिड़गिड़ा रहे थे मुख्यमंत्री कि दंगों को कंट्रोल करा लीजिए। वो दंगों को कंट्रोल कराने की कोशिश कर रहे थे या दंगे इसकी वजह से और भड़के थे, ये निश्चित तौर पर आज भी जांच का विषय है उन तमाम समाज विज्ञानियों के लिए जो दंगे क्यों होते थे और दंगे कैसे नियंत्रित किए जाते हैं, इसको लेकर के अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एक योजना चलाई है। हम उत्तर प्रदेश के वो तमाम प्रोडक्ट्स जिनको भुला दिया गया था, बिसरा दिया गया था, उन कुटीर उद्योगों को स्थापित किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एक योजना चला करती थी, उसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया चला करता था। पैरेलल साम्राज्य बांट रखे थे कि कैसे आप पूर्वांचल जाएंगे तो वहां पर आपको मुख्तार अंसारी की बादशाहत दिखाई पड़ेगी, आप प्रयागराज के क्षेत्र में जाएंगे तो कैसे आपको अतीक अहमद की वहां बादशाहत दिखाई पड़ेगी, अयोध्या अंबेडकर नगर के आसपास जाएंगे तो कैसे खान मुबारक आपको दिखाई पड़ेगा, लखनऊ के आसपास कैसे सलीम सोहराब रुस्तम जैसे कुख्यात अपराधी आपको दिखाई पड़ेंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कैसे मुकीम काला जैसे अपराधी आपको दिखाई पड़ेंगे। पूरा साम्राज्य बांट के रखा हुआ था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से 31,000 अपराधियों को हमने आज जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। एनकाउंटर में 10,000 से ज्यादा अपराधी आज घायल हुए हैं जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, और 256 अपराधी ऐसे हैं जिनको इहलोक से परलोक की यात्रा कराई है। जिन अपराधियों से उत्तर प्रदेश की सामान्य जनता भय से कांपती थी, आज वो अपराधी भय से कांप रहे हैं और जनता निर्भय हुई है। यही योगी आदित्यनाथ सरकार का जीरो टॉलरेंस का मॉडल है, जिसके कारण से आज पूरे देश भर में अगर राष्ट्रीय औसत देखा जाए क्राइम रेट का, तो उत्तर प्रदेश आज 22वें स्थान पर है। आज हत्या के मामले, हत्या के प्रयास के मामले, डकैती के मामले, लूट के मामले, इन सब में उत्तर प्रदेश की गणना 18 से लेकर के 24वें 26वें स्थान पर है। आज क्राइम अगेंस्ट वुमेन के मामले में उत्तर प्रदेश ने बेहतरी अपनी हासिल करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध होता है तो सबसे तेज गति से न्याय मिल रहा है, सबसे तेज गति से सजा हो रही है। ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की चौपट हो चुकी कानून व्यवस्था को हमने दुरुस्त करने का काम किया और सांप्रदायिक दंगे पूरी तरह से बंद करने का काम किया। वरना हर हफ्ते में सांप्रदायिक दंगा होता था। कर्फ्यू उत्तर प्रदेश की नियति बन चुकी थी। कोई उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला नहीं बचा था जहां कर्फ्यू ना लगाना पड़ता हो, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ता। कोई तौकीर रजा ये सोचे कि वो बरेली को डिस्टर्ब कर देगा, वहां की आबो हवा को बिगाड़ देगा, अमन चैन को चुनौती देगा, नहीं हो सकता है। तौकीर रजा जैसे लोगों को घुटनों पर लाने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार कर सकती है। किसी सरकार में इतनी क्षमता नहीं रही। ये ऐसे मुल्ला मौलवियों के से सामने नाक रगड़ते थे, और ये नाक रगड़ते शब्द जब कह रहा हूं ना, तो वास्तविकता में नाक रगड़ने का मतलब नाक रगड़ना नहीं होता है। नाक रगड़ने का मतलब घुटने टेक देना होता है, अब घुटने आपको सरेंडर कर देना होता है, आत्मसमर्पण कर देना होता है, शक्तिहीन हो जाना होता है। यही शक्तिहीनता तो उत्तर प्रदेश की पुलिस में तो नहीं हो सकती थी, वरना उत्तर प्रदेश की यही पुलिस तो आज कार्रवाई कर रही है। नेतृत्व में संकल्प शक्ति का अभाव था। योगी आदित्यनाथ सरकार में आज संकल्प शक्ति है, यही पुलिस कार्रवाई कर रही है। वरना आजम खान की भैंसे ढूंढवाने का काम यही अखिलेश सरकार इस पुलिस से कराते थे। ठीक है।